गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेरे हो चुकी है और जस्ट अभी मैं उठी हूँ। बाल देख सकते हो आप लोग कैसे बिखरे हैं। और ट्रेन में नींद तो आती नहीं है, बस ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं हम लोग। तो बस अभी फ्रेश होना है और चाय पीना है मुझे। तो दोस्तों आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही सुंदर सा और प्राकृतिक जो पर्यावरण हमारे आसपास का होता है उसका कुछ जो है अप्रियतम नज़ारा। छुक छुक गाड़ी का आकर्षण बच्चों को तो उत्साहित करता ही है, साथ ही साथ हम बड़ों को भी काफ़ी उत्साहित करता है। लंबे सफ़र के लिए बस की तुलना में रेलगाड़ी जो है बहुत ज़्यादा आनंददायी है। इसमें इधर उधर चलने फिरने एवं सोने उठने बैठने शौच इत्यादि की भी सुविधा हमेशा रहती है। आप सभी को तो ये मालूम ही। रेल यात्रा के लिए टिकट जो है पहले से आरक्षित करना सही होता है, पर ऐन मौके पे कहीं प्लान बन जाए तो वो भी कोई बुरा नहीं है। जो है गाड़ी रुकी हुई है एक स्टेशन पे, उसके बाद चलेगी। चाय वगैरह जो है मैंने पी लिया है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जब गाड़ी की प्रतीक्षा में लोग रुके हुए होते हैं स्टेशन पे, तो गर्दन उठाकर बार बार रेल की पटरी की ओर और गाड़ी की दिशा में बार बार देखना एक अजीब सा वातावरण तैयार करता है। और खाने पीने की सामान दुकानों से ठंडा गरम जो भी मर्जी पियो खाओ। रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो भी साहित्य और पत्रिकाएं हमें मिलती हैं उसका आनंद हम उठा सकते हैं। और ये जो सारी जो जर्नी की चीज़ें होती हैं ये काफ़ी दिनों तक याद रह जाती है, ज़हन में बस जाती है, जो कि मन को बहुत ज़्यादा उत्साहित तो करती ही है। और ख़ास करके ये रेलगाड़ी से दिखने वाला बाहर का जो वातावरण होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है, जैसे कि नदियाँ, समुद्र, पहाड़, भगवान ने सभी चीज़ों के लिए जो है कितनी मेहनत लगा के इन चीज़ों का निर्माण किया होगा, बनाया होगा इन चीज़ों को। ये हमारी एक प्रकार की प्राकृतिक संपदा है और बहुत ही जो है बहुत ही आनंददायक दृश्य होता है। अगर आप ये सामने जो वीडियो में जितने भी मैंने कैप्चर किए हैं वो ध्यान से देखें तो आपको एक प्रकार की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और इस दृश्य को देख के आप मन ही मन जो है ये भी सोच सकते हैं कि ईश्वर ने कितनी खूबसूरत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मैं तो काफ़ी सफ़र को एंजॉय करती हूँ, ये सब चीज़ें जो है मुझे देखना काफ़ी पसंद है। और कहते हैं ना, प्रकृति में वह शक्ति होती है जो शरीर से कई बीमारियों को दूर ले जाती है, कर देती है। हरियाली अगर आप देखोगे तो मन का जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं कहूँगी अगर आप भी कभी इस सिचुएशन में होते हैं तो लॉन्ग राइड पे जाइए। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11 हो रहा है और बस कुछ 1.5 घंटे की दूरी पे अपने गंतव्य से पहुंचने के लिए दूरी पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे है एक सुंदर सी नदी का जो है पानी काफ़ी जो है हरा कलर का दिख रहा है। हरा भी एकदम तरीके से नहीं कह सकते, सामने पहाड़ है, बहुत ही सुंदर जो है छोटे छोटे पेड़ है। और ख़ास करके इस क्षेत्र में जो है बहुत ही ज़्यादा केले के जो होते हैं, कहते हैं खेत केले के होते हैं, वो हैं। और बड़ा ही आनंददायक मनमोहक दृश्य है जिसे मैं जो है कभी भी भूल नहीं सकती। ये दृश्य जो है मेरे आँखों में बसा होता है। बचपन से ही बड़ा शौक़ रहता है सभी को ट्रेन में छुक छुक गाड़ी में बैठ कर के जाने का, और परिवार के साथ किया हुआ सफ़र तो किसी को नहीं भूलता है। तो ये जो है मेरा गंतव्य स्थान आ चुका है। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ आई हूँ। सो गाइस, जो है फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पर उतर गई हूँ, रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन। और मैं जा रही हूँ तिरुपति बालाजी। जी हाँ, मैं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रही हूँ। बहुत ही अचानक में प्लान बना हम लोगों का और हम लोग जस्ट निकल आए। तो 2 बार प्लान बनाया था इसके पहले मैंने, तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और कहते हैं ना, जब भगवान बुलाते हैं तभी आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो कुछ इसी तरीके का इस बार हो गया और हम लोग निकल आए। आ गया था जिसकी वजह से मैं रुक गई। और यहाँ
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड सा है, बहुत ही गर्मी है, बहुत ही एकदम उमस टाइप की बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है। तो चलिए आगे का सफ़र जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे पहुँचती हूँ, कैसे दर्शन करती हूँ। जाहिर सी बात है मंदिर के अंदर कुछ ले जाने तो नहीं मिलेगा कैमरा वगैरह, पर जहाँ तक मुझे शूट करने मिलेगा मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं आई हूँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। यह रेलवे स्टेशन है रेनीगुंठा रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन पे जो है उतर के स्टेशन के बाहर कुछ दूरी पे आप निकल के जाएंगे तो आपको तिरुपति तिरुमला के लिए बस मिल जाएंगी। तिरुपति जो स्थान है वो नीचे स्थित है। तिरुमला जहाँ श्री वेंकटेश्वर भगवान तिरुपति बालाजी जिन्हें हम कहते हैं वो जो है उनका निवास जो है तिरुमला की पहाड़ियों पे होता है। श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पे है, वेंकटचला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। माना जाता है कि वेंकटी पहाड़ी का स्वामी होने के कारण ही इन्हें वेंकटेश्वर नाम से जाना जाता है। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के जो गर्भगृह में भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्थापित है, यह मुख्य मंदिर के प्रांगण में है। मंदिर जो है काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है और आप सभी को तो पता ही है कि वेंकटेश्वर की जो ये मंदिर है वो काफ़ी जो है प्रसिद्ध है और बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर सभी लोग जो है हुंडी में दान वगैरह करते हैं। इसके पहले की जो वीडियो क्लिप आपने देखी वो है सिक्योरिटी चेकिंग। जब आप तिरुमला की पहाड़ियों पे ऊपर जाते हैं तो उसके पहले आपके सारे सामान की जो है चेकिंग की जाती है बाकायदा, और तिरुमला में जब मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद तो आपके सामान की चेकिंग होती ही है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और यहाँ ऊंची ऊंची जो चोटियाँ देख सकते हैं, 7 पहाड़ की जो चोटियाँ जैसा कि मैंने कहा उसके बीच मंदिर स्थित है। तिरुमला जो है तिरुपति से कुल मिलाकर के लगभग जो है 23 किलोमीटर दूर है। अगर आप पैदल चल के दर्शन करना चाहते हैं तो जो पैदल करके जो भक्त जो है जाते हैं 23 किलोमीटर की दूरी तय करके पहाड़ियों पे चढ़ के, उन्हें सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार का इंतज़ार या वेट नहीं करना पड़ता है उनको। और इन जो सुंदर पहाड़ियों में जो जंगल है इसमें विभिन्न प्रकार के जानवर भी हैं जैसे कि शेर वगैरह, और इसमें से एक जो है बहुत ही प्यारा सा जो हिरनी है उसे मैंने देखा था बस में, मैं कैप्चर नहीं कर पाई तब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर जो है वातावरण यहाँ का है। और आप सभी को तिरुपति बालाजी की जो हमारी पौराणिक कथा है उनके बारे में तो पता ही होगा। एक जो है नज़र उस तरफ भी डाल लेते हैं। कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु जी के रूप हैं तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर नाम से जो उन्हें जाना जाता है, वहाँ पे गोविंदा कहा जाता है, वेंकटरमणा गोविंदा। तो इस प्रकार से जो है उन्हें संबोधित किया जाता है इस नाम से। तो एक बार जो है लक्ष्मी जी काफ़ी नाराज़ हो गई थी, विष्णु जी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि भृगु ऋषि जो है कहा जाता है वो सारे जो यज्ञों का फल किसे देना चाहिए उसके सुपात्र को ढूंढ रहे थे। तो विष्णु जी से उनकी चर्चा चल रही थी। विष्णु जी जो है अपनी नागशैया पे लेट करके आराम कर रहे थे, जिसके कारण जो है उन्होंने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने उनके जो है वक्षस्थल पर उनकी छाती पे एक लात मारा। और कहा जाता है कि विष्णु जी की जो छाती है, वक्षस्थल है, वहाँ पे श्री लक्ष्मी जी का निवास होता है। इस कारण लक्ष्मी जी नाराज होकर उन्हें छोड़कर चली गई थी। तब जो है भगवान जी को रूप धारण करना पड़ा था, लक्ष्मी जी को ढूंढा उन्होंने और उनसे शादी की। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी का अवतार है वो है पद्मावती और भगवान जी को वेंकटेश्वर कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं तिरुपति की जो है स्थान पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत हद तक साफ़ सफाई है और आपको तिरुपति में होटल और गेस्ट हाउस मिल जाएगा। ये तिरुमला है, तिरुमला में हम आ चुके हैं। आपको यहाँ विभिन्न संप्रदायों के सभी संप्रदायों के मठ मिल जाएंगे और आपको मठ में ठहरने की व्यवस्था है। तो मठ में जो है काफ़ी मुश्किलों के बाद रूम मिला जाता है।
सो गाइज हम पहुंच चुके हैं तिरुमला और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ अपने लिए गेस्ट हाउस वगैरह देखने, रहने की व्यवस्था करने के लिए। देन हम लोग फ्रेश होकर के जाएंगे दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं मिलता है गेस्ट हाउस की नहीं। सो गाइज हस्बैंड गए हैं टिकट के पूछने के लिए, दर्शन का जो टिकट होता है उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए। हम लोग जल्दी में निकल आए थे तो दर्शन का टिकट बिल्कुल लिया नहीं था हम लोगों ने और बहुत थक गई हूँ। डबल वर्ड्स एक साथ बोले मैंने, क्योंकि थोड़ी ऊंचाई पे चढ़ान है और जहाँ गेस्ट हाउस है वहाँ हमें उधर तक जाना है पैदल ही। तो थोड़ा सा सांस ले लेती हूँ। तो देखते हैं टिकट्स मिलती है या नहीं, पर मुझे इतना मालूम है कि मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो दर्शन लेके ही जाऊँगी और सारी व्यवस्था अपने आप भगवान करवा ही देंगे। टिकट के बारे में इंक्वायरी करना एक प्रकार का छलावा था, क्योंकि ऑनलाइन वेबसाइट पे टिकट जो है पहले से फुल थी। तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने टिकट्स के बारे में पूछ लिया। तो आगे का जो व्लॉग है मैं कंटिन्यू करूँगी। आज इसी व्लॉग को यहीं पे जो है ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।